गुमराह करके और धार्मिक उन्माद पैदा करके ये जो है वोट लेना चाहते हैं, लेकिन जनता सब कुछ समझ गई है। आज बड़े पैमाने पर इनकी सरकार में मर्डर, कत्ल, फिरौती, बलात्कार, चोरी, डकैती, अपहरण, छिनैती, पूरा हाहाकार मचा है। महंगाई की बात कर रहे हैं, भाजपा कह रहे कि हम अब विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन रहे हैं और 2047 तक विकसित भारत बना देंगे। देखिए 2047 तो बहुत दूर है, कहने में और धरातल पे उतारने में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए क्योंकि इन्होंने 2014 में जो वादा किए थे कि हम जो है काला धन लाएंगे हर गरीब के खाते में 15 लाख से 18 लाख, और उन्होंने कहा कि बेरोजगारों को 2 करोड़ नौकरी देंगे। नौकरी तो मिली नहीं, लेकिन नौकरी के लिए जब बच्चे आवेदन किए और जब इम्तिहान देने गए तो पता चला पर्चा लीक। तो 47 तो बहुत दूर है। 2024 के इस महाकुंभ में राजनीतिक स्थिति परिस्थिति के बीच पल पल बदलते समीकरण के साथ चुनावी शोर में कहीं दब गए सवाल और मुद्दों को लेकर के हम आए हैं, जिनका जनता से सीधा सरोकार। आज हमारे साथ हैं रामअचल राजभर, पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक। क्या स्थिति है इस समय चुनाव की? 3 चरणों के चुनाव जो रुझान आया है, तो उन तीनों चरणों के रुझान में इंडिया गठबंधन आगे है और भारतीय जनता पार्टी पीछे है। क्योंकि मैं मैनपुरी के भी लोकसभा चुनाव में गया था और इधर जो है अभी आजमगढ़ भी गया। अगर अम्बेडकर नगर की देखा जाए तो 2024 की क्या स्थिति रहेगी? देखिए अम्बेडकर नगर में भी आज जनता जो है वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार श्री लालजी वर्मा को जिताने के लिए आतुर इसलिए है क्योंकि जो वर्तमान सरकार चल रही है वो जनहित के मुद्दे और जो देश के मुद्दे हैं उससे ध्यान भटकाकर भाजपा नेतृत्व, जो भाजपा के शीर्ष नेता हैं, वो उलूल जुलूल स्पीच दे रहे हैं जनता को गुमराह करने के लिए। तो आज जनता जो है उनके झांसे में आने वाली नहीं है, क्योंकि जो आम जनमानस के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, बेरोजगारों के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, वो बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, और सबसे बड़ा जो सवाल ये है कि भाजपा जो कहती है उसका उल्टा करती है। इसलिए लोगों में अविश्वास पैदा हो गया और जनता आक्रोशित है, लेकिन चुप है। वो इंतजार कर रहा है कि अम्बेडकर नगर में जो चुनाव 25 मई को होने वाला है, तो उस तारीख को इंतजार कर रहा है कि हम इस लोकतंत्र के महापर्व में शिरकत करते हुए एक एक वोट साइकिल के सामने वाली बटन दबाकर श्री लालजी वर्मा को सांसद बनाकर पार्लियामेंट में भेजने का काम करेंगे। सरकार कह रही है कि उत्तर प्रदेश में और सरकार केंद्र में डबल इंजन की सरकार चली है, तो कहीं ना कहीं वो जो आप नारा दे रहे हैं, पीडीए का नारा, वो पिछड़ों की बात करते हैं। उनका नारा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ साथ फिर अनाज की बात कर रहे हैं, आवास की बात कर रहे हैं, किसान सम्मान निधि की बात कर रहे हैं। लेकिन आवास की बात, किसान सम्मान निधि की बात और 5 किलो अनाज की बात, लेकिन दूसरी तरफ महंगाई कितने चरम सीमा पे है। पेट्रोल डीजल से लेके रासायनिक खाद से लेके जो प्रतिदिन उपभोग की वस्तुएं हैं वो भी महंगी हैं, चाहे दाल हो, कड़ुआ तेल हो, आटा हो, चावल हो। तो आज जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है और किसान भी परेशान है, क्योंकि किसानों का आय दुगनी करने की बात किए थे, तो किसानों का आय दुगनी तो हुई नहीं, लेकिन यूरिया की बोरी में 10 किलो यूरिया कम हो गई। अब 40 किलो की बोरी की यूरिया आ रही है और महंगाई तीसरे मतलब महंगाई चरम सीमा पे है। चाहे नाइट्रोजन हो, खाद हो, बीज हो, कीटनाशक दवाएं हो, या जितना खेती करने में जितना उपकरण लगते हैं, ट्रैक्टर टाली से लेके और मतलब थ्रेसर से लेके पंपिंग सेट से लेके हाइवेटर से लेके सारे महंगे हैं। तो इसलिए आज चाहे किसान भाई, और किसान तो बिल्कुल जला भुना है, क्योंकि जो 3 काला कानून लाए थे उसको लेकर किसान जो है बॉर्डर पे कितने दिनों तक धरना प्रदर्शन किए, उनको आतंकवादी कहा गया, उनके ऊपर रबड़ की गोली चलाई गई, आंसू गैस डाले गए, पानी का बौछार, और सड़क पर कील लगा दिए, बोल्डर लगा दिए। तो किसान भी इंतजार कर रहा है कि उसके लोकसभा में कब डेट चुनाव की आए और हम
इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को साइकिल पे बटन दबाकर, या जहां इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के लोग लड़ रहे हैं वहां पंजे पर बटन दबाकर हम उन सांसदों को जिताकर पार्लियामेंट भेजने का काम करेंगे, जिससे इंडिया गठबंधन की सरकार बने। तो अब चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे आवास हो, चाहे जो है 5 किलो अनाज हो, तो अब जनता इस सब झांसे में आने वाली नहीं है, क्योंकि 10 साल देख चुके हैं और उत्तर प्रदेश में 7.5 साल। आप महंगाई की बात कर रहे हैं, भाजपा कह रहे कि हम अब विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन रहे हैं और 2047 तक विकसित भारत बना देंगे। देखिए 2047 तो बहुत दूर है, और जहां तक विकसित भारत की बात करते हैं, अरे भाई 10 साल में कोई एक बड़ा न प्रोजेक्ट लगाए हैं, न किसी जिले में एक कोई इन्होंने परियोजना ले आई है। तो वो कहने में और धरातल पे उतारने में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए क्योंकि इन्होंने 2014 में जो वादा किए थे कि हम जो है काला धन लाएंगे हर गरीब के खाते में 15 लाख से 18 लाख, और उन्होंने कहा कि बेरोजगारों को 2 करोड़ नौकरी देंगे। नौकरी तो मिली नहीं, लेकिन नौकरी के लिए जब बच्चे आवेदन किए और जब इम्तिहान देने गए तो पता चला पर्चा लीक। तो 47 तो बहुत दूर है, 47 आज हम 2024 में है। तो जनता जो है, हिंदुस्तान की जनता आवाम 10 साल इनके कार्यशैली को देख चुके हैं, जान चुके हैं। केवल बस हमें गुमराह करके और धार्मिक उन्माद पैदा करके ये जो है वोट लेना चाहते हैं, लेकिन जनता सब कुछ समझ गई है, जान चुकी है, अब बीजेपी के झांसे में आने वाली नहीं है। अम्बेडकर नगर की बात करें तो यहाँ पे आपकी समाजवादी तरफ से नारा दिया जा रहा है, पूंजीपति बनाम किसान। क्या इससे फायदा होगा? देखिए भाई, किसान और किसान में किसान के साथ साथ गरीब, वंचित, पीड़ित, सर्व समाज में गरीबी है। तो आज बड़े पैमाने पर जो है, जो किसानों की मांग है, गरीबों की मांग है, और पिछड़े वर्ग के साथ साथ शेड्यूल कास्ट, ट्राइब, माइनॉरिटी और प्लस अपर कास्ट के गरीबों की मांग। तो आज इसलिए किसान बनाम पूंजीपति की बात चल रहा है, क्योंकि मेरे दोस्त में किसानों की जो बात है, जो किसान का नारा दिया गया है, क्योंकि किसान खेती से सारे लोग जुड़े हैं, लेबर भी, मजदूर भी। तो इसलिए नारा दिया जा रहा है, और नारे के साथ साथ आज सर्व समाज के लोग इस सरकार से ऊब चुके हैं, उनके झांसे में आने वाले नहीं है, क्योंकि इन्होंने चंद पूंजीपतियों को बढ़ाने का काम किया। और जो वोटर देने वाला जनता है, किसान है, महिला है, छात्र है, गरीब है, या जो देश के हित में, प्रदेश के हित में जो वोट डालने वाले हैं, वो जान गए हैं कि अब इनके कथनी करनी में जमीन आसमान का अंतर है। इनका जो काम किसका हुआ सब अच्छी तरह जान रहे हैं। तो इसलिए ये जो नारा है वो सत्यार्थ है, और उस नारे के सहारे हम लोग यहाँ लाखों लाख वोटों से जो अम्बेडकर नगर में सर्व समाज के भाई बहन साइकिल पे बटन दबाकर भाई लालजी वर्मा को सांसद बनाएंगे। आप जो है लगातार पीढ़ी की बात कर रहे हैं और संविधान देश बचाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये भी कहा है, मन से कहा कि संविधान कोई नहीं बदल सकता। देखिए अब कह रहे हैं, जब जनता नाराज हो गई है बड़े पैमाने पे, तब कह रहे नहीं। तो उनका नारा था 400 पार। भाई भाजपा के सांसद रहे अनंत हेगड़े ने कहा संविधान बदलने के लिए 400, और माननीय लल्लू सिंह सांसद अयोध्या भाजपा, उन्होंने कहा सरकार बनाने के लिए 272 सांसद, और संविधान बदलने के लिए 2/3 यानी सांसद यानी 400। तो ये तो इनकी मंशा साफ जाहिर हो गई है ना। और जब रिपोर्ट मिल गई तब इनका सुर्रा बदल गया कि हम संविधान नहीं बदलेंगे। बाकी इनकी मानसिकता न संविधान के प्रति अच्छी है, न आरक्षण के प्रति। आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने आप इंडिया गठबंधन पर पूरी तरीके से आरोप लगाया है कि आरक्षण के नाम पर दलितों और जो पिछड़ा वर्ग इनका आरक्षण लेकर के कहीं ना कहीं मुस्लिमों में डिवाइड कर दिया जाएगा। भाई अब वो तो मैंने पहले बताया ना, ये जनता को गुमराह करना चाहते हैं, लेकिन आज जनता गुमराह होने वाली नहीं है। और अगर ये बात जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं, भाई यहाँ तो कांग्रेस की सरकार लगभग 50 साल थी, उन्होंने तो न जमीन बांटी उनको, न कोई प्रॉपर्टी दी, लेकिन ये गुमराह कर रहे हैं ना कि आरक्षण उनको दे देंगे। लेकिन चूंकि आरक्षण तो मिला है, बैकवर्ड में जो हमारे मुसलमान भाई हैं 27% आरक्षण का लाभ तो उनको मिल ही रहा। लेकिन जो ये कह रहे हैं
केवल जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और हिंदू मुसलमान करके पुनः ये वोट लेकर सत्ता में आसीन होना चाहते हैं। अब इनके हर उन साजिशों को जनता जान चुकी है, अब इनके झांसे में आने वाली नहीं है। अगर देखा जाए समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव जी ने बड़ी जिम्मेदारी आपको दी है, तो कहीं ना कहीं जिस समाज से आप आते हैं, राजभर समाज से, दावे बहुत है भारतीय जनता पार्टी के कि राजभर समाज हमारे साथ है। आपके दावा में कितनी सच्चाई है? देखिए, सर्व समाज के साथ साथ राजभर समाज भी आज बड़े पैमाने पे इंडिया गठबंधन के साथ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के साथ है। उसका उदाहरण है 2022 विधानसभा के चुनाव में अंबेडकर नगर में पांचों सीट समाजवादी पार्टी के झोली में गया है। बगल में आजमगढ़ है, आजमगढ़ की जो है 10 विधानसभा सीट जो है समाजवादी पार्टी जीती है। जब मैं बहुजन समाज पार्टी में था तो 80, 85, 90% राजभर समाज, सर्व समाज के साथ साथ राजभर समाज जो है बहुजन समाज पार्टी में वोट करता था। आज मैं समाजवादी पार्टी में आया हूँ 7 नवंबर 2021, तो एक उदाहरण, जीता जागता उदाहरण देखने को मिला कि 2022 विधानसभा के चुनाव में पूर्वांचल में जहां जहां राजभरों की आबादी थी, उन्होंने बड़े पैमाने पर सरकार बनाने के लिए बहुजन समाजवादी पार्टी को वोट किया है। तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आरक्षण सिर्फ और सिर्फ इनका एक शगुफा है और जो विपक्ष है वो मुद्दा विहीन है। लेकिन ये तो उनका कहना गलत है, क्योंकि आज तो विपक्ष के पास भी तो बहुत मुद्दे हैं ना। महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, कानून व्यवस्था है, हर गरीब के घर पे छत। लेकिन ये सिर्फ कहते हैं, धरातल पे कुछ दिखता नहीं है। और जहाँ तक आरक्षण की बात है, तो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान के आर्टिकल 340 में इन पिछड़ों को आरक्षण देने की व्यवस्था करके गए हैं, जिसमें जो है जब इस देश के प्रधानमंत्री VP सिंह थे 1989-1990 में, तो उन्होंने आरक्षण बैकवर्डों को 27% देने का काम किया था। इसमें कोई शिगुफा नहीं है। हमारा आरक्षण पूरी तरह लागू हो, और वर्तमान सरकार, डबल इंजन की सरकार, तो आज आरक्षण भी निष्क्रिय कर दिया है। क्योंकि चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती को देख लीजिए, जो बैकवर्ड दलित का आरक्षण है उस पर डकैती पड़ गई है, सामान्य वर्ग के लिए कर दिए हैं। इसलिए जो भी उनका शिगुफा वो जनता मानने वाले नहीं है। और आज आरक्षण निष्क्रिय कर दिए हैं और जो है आउटसोर्सिंग से नौकरी दे रहे हैं। आजाद भारत के 76वां साल बाद आज नौजवान BA, MA, MSc, BA, BTech और MBA करके आज नौकरी के लिए दर दर ठोकर खा रहा है। वो चतुर्थ श्रेणी की नौकरी या आउटसोर्सिंग से नौकरी के लिए भी लाइन लगा रहा है। तो ये तो यहाँ के नौजवानों के साथ, पढ़े लिखे भाई बहनों के साथ बड़ा धोखा हुआ है। कहते तो है कि हम 10 साल में नौकरी बहुत दी है, लेकिन भाई 10 साल में तो 20 करोड़ नौकरी होनी चाहिए ना। तो नौकरी कहाँ दिए हैं? अरे वो रोजगार दिए हैं, जो पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है उसको भी रोजगार में जोड़ दिए हैं। अगर जो हमारा चालक है, जो क्लीनर है, उसको भी इन्होंने रोजगार में जोड़ दिया है। भाई सवाल 1-2 करोड़ सरकारी नौकरी देने की बात थी, तो 10 साल में जो है 20 करोड़ नौकरी होती थी, तो कितना नौकरी दी। तो आम जनता जान रही है ना कि केवल हमें झूठा, हमें जो गुमराह करके वोट लेने की पुनः साजिश कर रहे हैं। अगर हम अंबेडकर नगर के मुद्दों की बात करें, स्वास्थ्य, चिकित्सा और सुरक्षा, तो स्वास्थ्य को लेकर के क्या सोचते हैं? क्या इन 10 सालों में कितना इंक्रीज हुआ है? क्या स्थिति है? देखिए, हम और माननीय लालजी वर्मा विधानसभा में भी क्वेश्चन लगाए, स्वास्थ्य संबंधित बातें किए, चाहे वो महामाया एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज सदरपुर टांडा हो, जिला हो, तो हम लोग बड़ा प्रयास किए कि जो कार्य अधूरे हैं और जितने मतलब फैकल्टियां हैं, तो आज पैसे के अभाव में वो संचालित नहीं है। बड़ी दुर्दशा है, न डॉक्टर है न दवाई है। तो स्वास्थ्य और शिक्षा का स्तर दोनों इस सरकार में गिर गई है। ढोल बहुत पीटते हैं, आज कॉपी किताब रबड़ पेंसिल भी महंगी कर दिए हैं। चाहे जिला जिला हॉस्पिटल जाएं, चाहे वो सदरपुर जाएं, तो वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। और वो जो कहते हैं वो झूठ बोलते हैं। पूरे देश की, पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरा चरमरा गया है।
अगर अम्बेडकर नगर सुरक्षा की देखा जाए तो क्या लगता है आपको? देखिए, चाहे अम्बेडकर नगर हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पूरा देश हो, आज बड़े पैमाने पे इनकी सरकार में मर्डर, कत्ल, फिरौती, बलात्कार, चोरी, डकैती, अपहरण, छिनैती, पूरा हाहाकार मचा है। और अम्बेडकर नगर में भी चारों तरफ बिल्कुल, चाहे किसी भी थाने की बात ले लीजिए, जो न्याय पाने के लिए जाते हैं, जो लीगल काम के लिए जाते हैं, उनका काम भी नहीं हो रहा है। और बड़ा दुर्भाग्य है, अगर पीड़ित व्यक्ति 112 बुलाती है, तो उसमें इतना भ्रष्टाचार है कि जो जिसने बुलाया, अगर लीगल काम है तब भी उससे पैसा लेते हैं, और जो विपक्षी जिसके खिलाफ उससे पैसा, यानी दोनों हाथ से ले रहे हैं। पूरी तरह मतलब सुरक्षा व्यवस्था भी ध्वस्त हो गई है। इनके अंदर मानवता नाम की चीजें नहीं है। पूरा त्राहिमाम है, पूरे जिले का, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। क्या लगता है इस बार 2024 में अम्बेडकर नगर? देखिए, अम्बेडकर नगर तो सर्व समाज के लोग मन बना लिए हैं, और 25 मई को साइकिल पे बटन दबाकर बड़े वोटों से श्री लालजी वर्मा को जिताकर पार्लियामेंट भेजने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे रामअचल राजभर, जिनका साफ तौर से कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य और चिकित्सा को लेकर के सरकार पिछड़ी रही है। बहरहाल ये इनके दावे थे, लेकिन इनके दावों में कितनी सच्चाई है तो आने वाला 4 तारीख ही बता पाएगा। नूर आलम, प्राइम 7 न्यूज, अम्बेडकर नगर।